Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? कि दिलो मस्जिद है दोनों घर खुदा के, मगर फर्क है इतना कि ये तामीर है तेरी और वो तामीर है उसकी। Islam was born into challenges. ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अल्लाह फरमाते हैं मैंने कसमें उठाकर कहा कि ये किताब सच्ची है जो तुम्हारी झोली में है। जो अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वहां एक मुसलमान का काम यह है कि बस ये अल्लाह का हुक्म है, मेरी समझ में आए या ना आए, हर हाल में मैं उसके ऊपर अमल करने का पाबंद हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। वज़कर अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अलामाति अस्साअह फमिनहा इज़ा लअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर उलमाए किराम, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत के कारकुनान और आज की इस मुबारक महफिल में बैठने वाले अहले ईमान, आप सब हज़रात कई मुबारकबादों के मुस्तहक़ हैं। उलमाए किराम हज़रात ने जिन जिन मुबारक हस्तियों का जिक्र किया है वो अस्हाब रसूल हों, अहले बैत हों, जिन जिन मुहाजिरीन व अंसार और शुहदा के बाबरकत नाम यहाँ लिए गए हैं, हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है कि ये वो हस्तियाँ हैं व बिज़िक्रिहिम ततनज़्ज़लुर रहमात, जिनके जिक्र से भी अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। हमारा ये ईमान है। अजीब बात यह है, मैं भी उलमाए किराम से मगरिब से पहले कुछ गुफ्तगू कर रहा था कि बेहतरीन मुआलिज वो है जो अमराज को अपने मरीजों के सामने बयान न करता रहे और उनकी अखलाकी कदरों को कमज़ोर न करता रहे, क्योंकि मरीज़ के अंदर हिम्मत भी तो होनी चाहिए मर्ज़ को बर्दाश्त करने की। अगर आप अमराज ही बयान करते रहेंगे तो वो उनके ज़िक्र से बजाय उसके रहमत नाजिल हो, वो बेचारा खुद कब्र में नाजिल हो जाएगा।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जब आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, वो फ़िरक़ा नाजिया जो क़यामत तक रहेगा, बड़ी तारीफ की आपने उस फ़िरक़ा नाजिया की, वो ऐसे लोग जो कि दीन को हर तहरीफ से, हर बातिल से, खल्त करने वालों के खल्त से, दजल करने वालों के दजल से, तहरीफ अल मुब्तिलीन, हक़ाइक़ को मसख करने वाले को तहरीफ अल मुब्तिलीन, ये अमल बड़ा ख़तरनाक है। बाज़ हमारे हज़रात ने इशारा भी किया, व इंतिहाल अल मुब्तिलीन, और मुहर्रिफीन जो हैं दीनी हक़ाइक़ को मसख करने वाले, उनकी उस तहरीफ से महफूज रखेंगे। ये एक ताइफा हमेशा रहेगा। वो कौन सा दीन है जिसको वो महफूज रखेंगे? आखिर दीन की भी तो एक हकीकत होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज की इस मजलिस से बहुत कुछ आपने सीखा है। मैं सिर्फ उस तरफ इशारा करूँगा कि आपको क्या याद रखना चाहिए। ये नहीं है कि किस्सा यूं था और यूं नहीं था, बल्कि अल्लाह पाक किस्स को बयान करने की जो हिकमत जिक्र करते हैं, असल उसे आप याद रखें। जो इबरत है उन किस्सों में, अल्लाह ताला ने भी किस्से बयान किए हैं कुरान हकीम में, तो उसकी गर्ज़ व गायत ये बयान फरमाई, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम, क्या है आगे? तो अगर किसी किस्से को हमने याद कर लिया मगर उससे हमने इबरत न पकड़ी, ये न समझा कि मेरा इस किस्से से क्या ताल्लुक है, मेरा इस आयत से क्या ताल्लुक है, मेरा इस हदीस से क्या ताल्लुक है, तो ये कोई मकसद की बात ना हुई। ये तो फिर ऐसा ही हुआ जैसे वो कहते हैं जी वो बैंस के सामने बीन बजाते रहे। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला ने जब कुछ इंसानों को कहा कि कल अनआम, तो वही इसका मतलब है। तो हमें इंसान बनना चाहिए, हमें मुसलमान बनना चाहिए, हमें इबरत लेनी चाहिए कि जो हमारे सामने आज वाक़यात बयान हुए हैं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था खुसूसन उलमाए कराम की खिदमत में, और आप सब माशाअल्लाह एक ऐसे मरकज में बैठे हुए हैं, एक ऐसी मुबारक जगह में बैठे हुए हैं जिसका मकसद ही सिर्फ इस उम्मत को दरपेश फितनों को समझना और उसका इलाज करना है। हमारी जमात की तअसीस का यही मकसद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रात दिन इसी फिक्र में काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उम्मत को फितनों से उसका तहफ़्फ़ुज़ करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो कैसी बात फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहाँ जोड़ दिया आपको। एक हदीस में आता है कि उम्मत के आखिरी लोग, उनमें से जो लोग फितन का रद्द करेंगे और अहले फितन से वो क्या करेंगे, युक़ातिलूनहुम बिअयदीहिम व बिअलसिनतिहिम, कि अपने हाथ से और अपनी जुबानों से उनसे क़िताल करेंगे। अब जुबान से भी कभी क़िताल हुआ है? दीन का दिफा और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, अब इसकी क्या कीमत है? हजूर ने फरमाया उनको इस उम्मत के पहले लोगों जैसा अजर मिलेगा। पहले लोग क्या है इस उम्मत के? याद रखिए, जिस तरह नबूवत इख्तियार से मिलती है, सहाबियत भी इख्तियार से मिलती है। कोई शख्स अपने अमल से नबी बन सकता है। हमारा ईमान है कि कोई शख्स अपने अमल से सहाबी भी, मगर इस अमल से आप सहाबा का अजर पा सकते हैं। वो अमल जो हमारी जमात इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रही है, और वो ये है कि दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए उन लोगों की तहरीफ से जो इसके हक़ाइक़ को के अंदर तहरीफ कर रहे हैं और इसके हक़ाइक़ को मसख कर रहे हैं। आज मैंने इस मजलिस के अंदर
हजरत मौलाना कारी तैयब साहब का भी बयान सुना, आपने देखा कैसे उन्होंने असहाब रसूल और आले रसूल को जोड़ा। फिर हजरत मौलाना हाफिज मुमताज साहब ने हकाइक बयान कर दिया आपके सामने, नाम ले लेके उनके ताल्लुक को बयान कर दिया। और एक फिक्र हजरत मौलाना इमदादुल्लाह साहब की भी है, और तकरीबन मुझसे इनकी काफ़ी फिक्र मिलती है, इसलिए कि जो वाक़यात कुरान और सुन्नत की तकज़ीब करें हमें उनको सच्चा मानना चाहिए या उनकी तकज़ीब करनी चाहिए। अल्लाह ये कहे सहाबा के बारे में, व अलज़महुम कलिमत तक़वा, अलज़महुम, अब अलज़म का माना पता क्या होता है? जैसे गम लगा देते हैं ना आप, इसे अरबी में कहते हैं कि चस्पा कर दिया अल्लाह ने तक़वे को उनके साथ। अब आप बता दें, उनके ईमान की बात करेंगे, उनके अमाल की बात करेंगे, उनके अखलाक की बात, जब तक़वे को हजूर फरमा दे कि सारी नेकियों का मजमुआ क्या है? तक़वा। तक़वे से अकीदा बनता है, तक़वे से अखलाक बनते हैं, इबादत। तो एक लफ्ज़ अल्लाह ताला ने सहाबा किराम के तारुफ में ऐसा इख्तियार फरमाया कि ये उलमा सारी उम्र अगर सहाबा के मुकाम को बयान करते रहें तो ख़त्म ना हो सके। फरमाया व अलज़महुम, अब अगर कोई चीज़ चस्पा कर दी जाए तो फिर क्या होता है मौलाना? वो चिपक जाती है। वो तकवा वहां जाएगा जहां सहाबा किराम होंगे, जहां सहाबा नहीं वहां तकवा नहीं। अच्छी अकीदा ये रखे इस अकीदे को। इसलिए मैं आज ही उलमा को बता रहा था कि हमें लोगों को ये नहीं समझाना चाहिए कि जो लोग ये करते हैं उनका ये हुक्म है और सहाबा किराम की ये फजाइल है, बल्कि बताना चाहिए कि सहाबा किराम के बारे में ईमान हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये ईमान का मसला है, याद रखें। और ये मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह नहीं कह रहे, खुद खुदा कह रहा है, फ़इन आमनु, आगे क्या है? ईमान के अंदर मेयार कौन है? सहाबा किराम। क्यों? ये क्यों नहीं कहा कि फ़इन आमनु कमा आमन रसूल? सोचने वाली बात है ना। अल्लाह कहते ऐसे ईमान लाओ जैसे मैं तुम्हें कहता हूं, ये भी तो अल्लाह कह सकते थे, मुनासिब बात है या नहीं? या ये भी कह देते कि ऐसे ईमान लाओ जैसे, कोई आयत है ऐसी मौलाना कुरान में? नहीं है कोई? ये तो कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी, तो नमाज का मसला अहम है या ईमान का? ईमान। जरा गौर किया आपने कभी? याद रखें, सबसे पहली बात याद रखें कि सहाबा का मसला फजाइल का मसला नहीं है। किसका मसला है? इसलिए कि अल्लाह ने यह फरमाया कि तुम्हारा वो ईमान मोतबर है जो सहाबा के ईमान की तरह होगा। बिमिस्लि मा फ़क़द इह्तदौ, तो तुम हिदायत याफ्ता हो। व इन तवल्लौ, अगर तुमने सहाबा जैसा ईमान इख्तियार न किया, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, क़यामत तक तुम इख्तिलाफ में पड़े, बट के रहोगे। फिर आगे क्या फरमाया? आगे की बात सुने, फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, फिर अल्लाह ही तुम्हारा हिसाब लेगा। सहाबा की तरह ईमान न लाने वालों को, ये कितनी बड़ी वईद है। मेरे नज़दीक ये दोज़ख से भी बड़ी वईद है। अल्लाह जब किसी को कह देना फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, फिर फरमाया वह हुवा समीउल अलीम, जो हम सहाबा किराम के बारे में कहते हैं अल्लाह सुनता है कि नहीं उसे? जो हम दिल में उनके बारे में रखते हैं बुग़्ज़ या मोहब्बत, वो भी जानता है। इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, व महब्बतुस सहाबती ईमानुन व इस्लामुन व इहसानुन। तीन ही चीजें आई हैं ना हमारे दीन में। हजूर से जब ये पूछा गया तो हजूर ने इसी के अंदर पूरा दीन रखा ना, ईमान, फिर आगे क्या फरमाया? इस्लाम, आगे क्या फरमाया? एहसान। तमाम सूफिया, तमाम मुफस्सिरीन, तमाम उलमा, मुजाहिदीन, जितने भी उम्मत के तबक़ात हैं, अपने अपने आप को इन्हीं तीनों चीज़ों की तरफ मंसूब रखते हैं। और सब चीज़ों को जमा करना, फरमाया कि सहाबा पर की मोहब्बत से ये तीनों चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। देखो अल्लाह ताला
फरमाया कि जो शख्स सहाबा से मोहब्बत रखेगा उसके अंदर क्या आ जाएगा? ईमान भी आ जाएगा, अकीदा भी पुख्ता, इस्लाम। अगर आप ये कहें, हज़रत मुफ्ती साहब माशाल्लाह शेखुल हदीस हैं, कि इस्लाम से मुराद ज़ाहिरी अमाल है, तो अल्लाह तुम्हें उसकी भी तौफीक दे देगा। और एक आदमी सूफी है, एहसान चाहता है, तो वो भी मिल जाएगा। मगर याद रखें, वबुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व फुसूकुन व निफाक। समीउल अलीम क्यों कहा? कि अगर तुम छुपाओगे मोहब्बत को तो ये नतीजा पाओगे, छुपाओगे बुग़्ज़ को। चाहे हमें कहते रोनी जी हम भी सहाबा को मानते हैं, कौन कहता है? ये ऐसे ही मौलवी झूठ बोलते हैं, हम तो सहाबा को मानते हैं। तो देखो याद रखें एक बात, ये भी नुक्ता याद रखें, ईमान जो है जुबान का फेल है या दिल का? कहां से ईमान लाते हैं आप? इकरार जो है जुबान का फेल है। मोहब्बत का किस चीज का फेल है? और बुग़्ज़। इसलिए ये फरमाया वहुव अस्समीउल अलीम, जो तुम जुबान से कह रहे हो वो भी जानता है, और जो तुम दिल के अंदर रखते हो। इसलिए आप दिल की गहराइयों से सहाबा से मोहब्बत इसलिए करें कि इसमें तुम्हारे ईमान की गारंटी है। उनको क्या फैज़ आप पहुंचाएंगे? ये नहीं है कि सहाबा किराम की मोहब्बत से उनको फायदा होगा, बल्कि सहाबा की मोहब्बत से तुम्हारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ईमानुन, व इसकी बड़ी तफसील की है उलमाए अकीदा ने, और आगे फरमाया और उनके बुग़्ज़ क्या है। अब इस पे उलमा ने कलाम किया, कैसे कुफ्र हो गया, कैसे फुसूक हो गया, कैसे ये निफाक है। तो इसकी उलमा ने लिखा है, इसलिए कि एक तरफ अल्लाह की गवाही है सहाबा के बारे में, क्या गवाही है? व अल्ज़महुम व कानू अहक्क़ बिहा। अल्लाह ने ऐसे नहीं तकवा चिपका दिया उनके साथ गलती से, फरमाया वो सबसे ज्यादा इसके हकदार थे। अब लोग कहते हैं जी गलती से वही हो गई, मौलाना गलती से हो गया काम, यानी रसूलुल्लाह के साथ भी गलती लग गई अल्लाह को, और सहाबा के साथ भी अल्लाह को गलती लग गई। ऐसा फासिद अकीदा। हुजूर फरमा रहे हैं इन्नल्लाह इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे इख्तियार किया, वख्तार अली असहाबी, मेरे लिए सहाबा को भी चुन लिया। अल्लाह का इख्तियार गलत हो सकता है? एक आयत में मैं आज अभी भी गौर कर रहा था मौलाना, कि अल्लाह फरमाते हैं इल्ला तंसुरूहु इल्ला फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू। अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो हमने उस दिन भी मदद की थी जब काफिरों ने उसको निकाल दिया था। ये हिजरत का साल इसी वजह से है ना। लेकिन आगे क्या है? आगे अल्लाह ने कोई बात ऐसी है, कोई जोड़ रही नहीं बात, ये है कि वो इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार। लेकिन आगे अल्लाह ने कोई सज़ा, कोई अक़ूबत, कोई जज़ा, कोई जन्नत दोज़ख का जिक्र नहीं किया। मैंने बहुत गौर किया इस आयत पे। इल्ला तंसुरूहु, अगर तुमने पैगम्बर की मदद न की, फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू, तो यकीनन अल्लाह ने उसकी मदद की थी उस दिन जिस दिन काफिरों ने उसको निकाल दिया था, जब वो दो थे, गार के अंदर थे, और जब वो रसूल अपने साथी को कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तुम गम नहीं करो, अल्लाह हमारे साथ है। आगे क्या होगा? अल्लाह ने हमें धमकी दी है कि अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं ये करूँगा। हाफिज साहब गौर करें, ये होता ना, अल्लाह ये कहते कि देखो तुम अगर उसकी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा। और फिर मैंने तो उस वक्त भी उसकी मदद की थी। मख्फी रखा गया है, ना यहाँ अकूबत का जिक्र है, ना वहाँ इक़ाब का जिक्र है, ना जज़ा का जिक्र है, ना सज़ा का जिक्र है। ये बहुत सी ऐसी आयात में अल्लाह फरमाते हैं। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह कौन है? वली है अहले ईमान का, उनको निकालता है जुल्मतों से नूर की तरफ। आगे क्या कहा? उलाइका अस्हाबुल जन्नह है आगे? हाँ मौलाना कुछ भी नहीं कहा। वल्लज़ी, आगे कहा और जो वल्लज़ीन कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, यहाँ जल्दी से अल्लाह ने कह दिया उलाइका अस्हाबुन नार, कि जो लोग अहले कुफ्र हैं, शैतान उनके दोस्त हैं, ये दोज़खी हैं। तो यहाँ उनकी जन्नत का क्यों नहीं जिक्र किया?
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब अल्लाह ये कह दें कि मैं तुम्हारा वली हूं, तो वो मालिक है कि नहीं जन्नतों और दोज़खों का, है या नहीं? तो जरूरत ही नहीं अल्लाह ये जिक्र करे। यही सहाबा किराम का मुकाम है, याद रखें आप, यही मुकाम है कि देखो सहाबा के बारे में तुम उन जैसा ईमान इख्तियार करो, उन जैसी नुसरत करो, तो जरूरत ही नहीं कि हम तुम्हारा ये जिक्र करें तुम्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे, क्योंकि हमारा ये वादा है वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, क़यामत तक के लिए जो लोग उनकी। तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो आज के इस जो मुख्तलिफ मौज़ूआत बयान हुए हैं, हमें ये इबरत पकड़नी चाहिए कि कौन कौन से अमराज हमें लगे हुए हैं। ये मर्द है कि हम सहाबा से बुग़्ज़ रखें, ये मर्द है कि हम आले बैत से बुग़्ज़ रखें, लेकिन ये भी मर्ज है। इमाम थावी कहते हैं वला नुफ़र्रितु फ़ी महब्बति अहदिन, ये भी एक बीमारी है, याद रखें। हम किसी की मोहब्बत में नक्स नहीं करते और किसी की मोहब्बत में वला नुफ़रितु ज़्यादती नहीं करते। इसकी मैं एक मिसाल दे दूं ताकि आप अपने मनहज को बनाएं, और उलमाए किराम से मैं ये गुजारिश करूंगा कि लोगों की फिक्र को बदलें, उनको सही मनहज पे लाएं ताकि मफासद पैदा ही ना हो। हजरत अली को फरमाया एक दफा, ए अली तेरी मिसाल ईसा की है। अभी मैंने ईसा की बात की उलमा के सामने, तो यहाँ पे फरमाया ए अली तेरी मिसाल किसकी है? ईसा की है। कौमुन अहब्बूहु, एक कौम ने उससे मोहब्बत की तो उनको क्या बना दिया? खुदा बना दिया, सालिसु सलासा बना दिया। व कौमुन, एक कौम ने उनसे नफरत की, हत्ता बहतु उम्महु, उनकी मां पे भी इल्जाम लगा दिया। आप समझ गए कि नहीं? किसने उनसे मोहब्बत करके इलाह बना दिया? गलत मुहिब्बीन ने। हम भी तो ईसाई हैं, हम भी तो ईसा को मानने वाले हैं। मैंने अभी उलमा के सामने इस चीज को बयान किया कि जब ईसा आएंगे तो अल्लाह इस आयत की तस्दीक जरूर करेंगे कि मौत वाक़या हो। आज तक कुरान हकीम की किसी आयत में और अहादीस में से किसी हदीस में ईसा की पैदाइश के अलावा उनकी मौत का जिक्र कहीं नहीं। इस आयत में है व मिन अहलिल किताब इल्ला, तो ईसा ऐसे शानदार अंदाज में नाजिल होंगे, उनके नज़ूल की जगह भी मुतय्यन, उनके नज़ूल का वक्त भी मुतय्यन, उनके नज़ूल की कैफियत भी मुतय्यन। और कैफियत नज़ूल ऐसी होगी कि यहूदी कह देंगे कि भाई ईसा को हम कत्ल नहीं कर सके। कुरान सही कह रहा था, जब मसीह इस उम्मत के एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो वो ये समझ लेंगे कि महदी और है और ईसा और है। और जब हमारा नबी इस उम्मत एक नबी के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो ये अब्दुल्लाहि व रसूलहु है, यही हमारा ईमान है ना। तो मुसलमान पहले ही उनको वही मानते हैं, तो ये इंसान सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। इंसानियत को एक उम्मत बनाने वाला सिर्फ इस्लाम का अकीदा है, याद रखें आप। बाकी जितने अकीदे आए कादियानियत ने और बाकी जितने अकीदे थे उन्होंने मुस्लिम उम्मत को तोड़ा। और हम ये जो उलमा हैं मुस्लिम उम्मत को सिर्फ नहीं बल्कि पूरी हम हजरत ईसा के अकीदे को बयान करते हैं या नहीं? वो इंसानियत का जोड़ है। ये उम्मत जोड़ की उम्मत है, ये उम्मत वहदत की उम्मत है। तो हमारी जो बीमारियां हैं अकायदी, उलमा का फर्ज है कि उनकी तशखीस भी करें और उनके इलाज को भी बयान करें। मेरे जितने मकाले हैं सिर्फ उस इलाज के अंदर हैं। तशखीस को मैं अपने लिए जरूरी समझता हूं कि मुझे इल्म होना चाहिए, मरीज को नहीं। इसलिए कि हमारे यहाँ हम मुक़ल्लिद हैं किन मसाइल में? मुज्तहिद फी मसाइल में। और शरीयत का यही हुक्म है कि मुज्तहिद फी मसाइल में अहले इज्तिहाद की पैरवी करो। ये किसका हुक्म है? अबू हनीफा का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है, किसका हुक्म है? शारे का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। वलौ रुद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु।
अहले इस्तिंबात का ये काम है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करो और अपने में से उलिल अम्र की इताअत करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उलिल अम्र कौन लोग हैं? फरमाया सिनफान मिन उम्मती, उम्मती मोहम्मद, उम्मत मोहम्मद के दो ग्रोह जो हैं वो उलिल अम्र हैं। एक उलमाए इस्लाम, उनका फ़र्ज़ है दीनी अहकाम को बयान करें। दूसरा उमराए उम्मत, उनका फ़र्ज़ है कि उन अहकाम की तनफीज़ करें। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ आज के इन बयानात में, जिनमें किस्सों को भी बयान किया बराए इबरत और फ़िक्र भी बयान की गई ताकि हमारे अक़ीदे दुरुस्त हों। मेरी ये दुआ है कि ये मरकज़ अपने उन अहदाफ की तकमील करे। अब मौलाना ने आज माशाअल्लाह जामिया मस्जिद ख़त्म नबूवत का भी जिक्र कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला इनको तौफीक दे। मैं आज इस महफ़िल में अपने सब साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज मैं इस बात की नसीहत करूँगा उन लोगों को जो इससे पहले आपस में इख्तिलाफ करते थे कि याद रखें उम्मत के अंदर इस कदर फितने हैं कि आप लोग उनको समझ भी नहीं सकते, उनको समझते भी अहले इल्म है। उनका इलाज आपने क्या करना है? क्या ठेकेदारी ले रखी है हमने कि हम सारे ही काम करेंगे? मिलजुल के इस मस्जिद की तकमील करो और मिलजुल के इस मरकज़ के अंदर मदरसा भी होना चाहिए। और सबसे बड़ा काम जैसे हाफिज साहब ने फरमाया है, मौलाना आपका क्या नाम है? खुर्शीद साहब, मौलाना खुर्शीद, ये क्या हज़रत मसूद साहब, मौलवी मसूद। 15 साल पहले मैंने इधर मौलाना इस्माइल बूटा के घर में 10 उलमा को ये कहा था कि आप तो बुजुर्ग हैं मेरे, मगर हर आलिम एक बच्चा दे इस मरकज़ के अंदर, हम उनको ट्रेनिंग दें, उनको तरबियत दें ताकि वो आपकी हिफाजत उन फितनों से करें जो हमारे ईमान के लिए बाइस ख़तरा है। ये रफ़्ज़ भी ख़तरा है, ये क़ादियानियत भी ख़तरा है, लेकिन उनको पहले समझे तो सही। इन फितन को समझना, उसके असबाब व इल्ल को जानना और फिर उसके हुलूल पेश करना। यकीन करें ये इल्म है, ये सिर्फ उलमा का काम है। आपका काम ये है कि आप उलमा के खादिम बने, आप उलमा के मुआविन बने, आप उलमा के मुईन बने। इसी में आपकी निजात है। आपके अइम्मा बनने में न आप बन सकेंगे न ही ये आपका काम है। अब उलमाए किराम के बारे में उन्हीं अकायद में एक चीज़ मैं आप अवाम को भी बता दूं कि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद सिर्फ वही नहीं है जो आपने अभी सुने हैं। उलमाए इस्लाम अहले सुन्नत वल जमात के अकायद जो अल्लाह रसूल आखरत, ये 6 मशहूर चीज़ें हैं। इसके अलावा सहाबा से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी तरफ मैंने सिर्फ इशारा किया है कि उनके मुशाजरात, उनके इख्तिलाफात वनकुफ़्फ़ु अन ज़िक्रिहा, हम उनका जिक्र ही नहीं कर सकते। हम अपनी जुबानों को बंद रखें। बंद रखना ये अहले ईमान का शेवा है और उनको उछालना ये अपने ईमान से महरूमी है। इसलिए इस मौक़िफ़ को आप इख्तियार करें जिस तरफ मौलाना ने इशारा किया है और जिसका ये हुक्म शरी है। फिर आगे इमाम तहावी ने आइम्मा अरबा का जिक्र किया है और दीगर आइम्मा का भी कि मुज्तहद फी मसाइल, याद रखें मुज्तहद फी मसाइल वो होते हैं, चूँकि वो लोग भी अब बाज़ारों में ये चीज़ें ले आए, हमें भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुक़्तदीन को सजाएं। वो मसला जिसके अंदर कोई नस शरी नहीं हो, इसे कहते हैं हवादिस और नवाजिल के अहकाम। बस अब देखो ये टीवी बन रहा है, ये जनाब अली वो टेप हो रहा है, लाउड स्पीकर पे मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें थी हजूर के ज़माने में? तो वो चीज़ें जो हजूर के ज़माने में नहीं थीं इन्हें कहते हैं हवादिस व नवाजिल के अहकाम। और दीन हमारा यह है कि हर मौजूद का हुक्म शरी उसके अंदर मौजूद है। बाज़ अहकाम नुसूस के ज़रिए बयान हो चुके हैं, इनके अंदर तो इज्तिहाद की ज़रूरत नहीं है, मगर जिनके लिए कोई शरी नस नहीं है उनमें इज्तिहाद आप करेंगे, मैं करूँगा, उसके अंदर भी वो लोग इज्तिहाद करेंगे जो अहले इज्तिहाद हैं। मैंने YouTube में इस पे भी बात की है कि अहले इज्तिहाद की क्या सिफ़ात हैं। उसके बाद दर्जा आ जाता है उलमाए इस्लाम का। तो इमाम तहावी कहते हैं व उलमाउल इस्लामी ला युज़करूना इल्ला बिल खैर, कि हमेशा उलमा उनका जिक्र खैर करो क्योंकि वही अंबिया के वारिस हैं।
आप लोग नबूवत के काम को संभाल सकते हैं? कितनी मशक्कत है इन लोगों के लिए। हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ थे, वहाँ गए। ये मुझे पता है कि मुफ्ती साहब का मेरा रात दिन का ताल्लुक है। हम लोग बाज़ इल्मी काम कर रहे हैं कि ये शख्स कितनी मशक्कत उठा रहा है उस दारुल उलूम को फितनों से बचाने के लिए। फितनों से बचाने के लिए हमने कितनी मशक्कत उठाई है इस मरकज के लिए। इससे ज्यादा मशक्कत उठानी पड़ेगी अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। याद रखें आप, इन दरसगाहों में भी अगर ये इल्म नहीं पढ़ाया जाएगा, हज़रत मुफ्ती साहब के मैं हमेशा आता हूँ ये पढ़ाने के लिए। कोई इस मुल्क का दारुल उलूम नहीं है। अब मैं आज सोच रहा था कि अल्लाह ने 8-10 ये मौलवी मसूद से मैंने 15 साल पहले वादा किया कि हम यहाँ क्लास लगाएंगे। कोई हालात थे, नहीं क्लास लग सकी। तो आज मैं एक आदमी को कह रहा था कि मैं अल्लाह का इतना शुक्रगुजार हूँ कि हमने 10 साल बाहर मेहनत की ताकि पूरे इंग्लैंड के लोग मुतारफ हों। आज मैं यहाँ आया हूँ तो सारे मुल्क को, सारे शहरों से लोग कह रहे हैं जी हम यहाँ आए। मैंने कहा नहीं, मैं तो सुबह जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह हज़रत हाफिज साहब, मुमताज़ साहब और मौलवी मसूद साहब, आप अपने आहद पे कायम रहें और जितने उलमा हैं ये बुजुर्ग अपने बच्चों को ये कोर्स कराएं बाकायदा रद्द फितन का, फितनों को समझने का। और हाफिज साहब को भी गुजारिश करूँगा इंशाल्लाह किसी दिन हम 5-6 दिन का किसी वक्त अनकरीब प्रोग्राम बनाएंगे। याद रखें, अगर आप ये काम करेंगे तो किन का अजर पाएंगे? मैंने अभी हदीस सुनाई आपको। और सहाबा किराम वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने मेयारे ईमान कहा है। क्यों? अल्लाह अहकाम को बनाने वाला। याद रखें मेरी ये बातें भी। अल्लाह कौन है? हर आदमी अपने तरीके से अल्लाह की तारीफ करता है, मैं अपने तरीके से बयान करता हूँ। अल्लाह कौन है? अहकाम को बनाने वाला। और रसूलुल्लाह जो हैं वो कौन है? वही इन्हीं पे नाजिल होती है ना। वही के लिए इस्मत शर्त है, वही के लिए इस्मत शर्त है। तो रसूल की 2 हैसियतें हैं, ये भी बात याद रखें। अल्लाह खालिस मुता है, वो किसी का मुती ला युसअल अम्मा यफल, जिसे कहते हैं ना आमिर मुतलक। इस हस्त कायनात हस्ती में सिर्फ अल्लाह है। और रसूल क्या है? वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता। रसूल मुता भी है और साथ ही रसूल मुती भी है। 2 चीजें हो गई। इस कायनात हस्ती में अगर कोई खालिस मुती है तो वो सिर्फ सहाबा है। और हम क्या हैं? हम सहाबा के क्या हैं? वल्लज़ी नत्तबऊहुम। याद रखें अपने मुकाम को। अगर हमारी इत्तिबा में, हमारे ईमान में बीच में से सहाबा निकल गए तो अल्लाह कह रहा है मिस्र मा आमनतु। तो ये ऐसी उसूली बातें हैं जो आज की मजलिस का खुलासा है। और मैं इसी पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मैं फिर से हज़रत मौलाना लुकमान साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बहुत बोझ उठाया, मस्जिद की मंजूरी ली, इस मरकज़ के अंदर दीनी कामों को शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। हमेशा अकाबर से राब्ते में रहते हैं। इनके कारकुन हैं जो इनके साथ हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम, हज़रत मुफ्ती मुस्तफ़ा साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे मेरा तो इनसे रात दिन का ताल्लुक़ है, लेकिन आज की इस हाज़िरी में मैं इनका खुसूसी शुक्रगुजार हूँ। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब को हमारे अमीर मरकज़ी ने, हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब ने, एक तो ये मुबारकबाद दूँ कि उन्होंने इनको तरीक़त में खिलाफत भी दे दी है। खलीफा है, खलीफा मजाज हैं, ये भी पीर तरीक़त है हमारे लिए। तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। हमने इनसे दरख्वास्त की और ये उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने भाई जुल्फ़कार साहब से जब ये मकान ख़रीदा तो इनके भी उस पर साइन है। तो इस एतबार से बड़े कदीम, मुझसे भी पहले के हैं, मुझसे भी पहले के। तो इनसे गुजारिश हमने की है कि ये जुमा जो है ये यहाँ पढ़ाएँ, दर्स कुरान दें, मजलिस ज़िक्र का भी इहतमाम करें। फिर आगे जैसे तरतीब हमारे हज़रत मौलाना जो मुंतज़िम हैं इस मुल्क में, हमारी जमात के सदर हैं, जैसे वो तरतीब करें। हमारे हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह साहब, कई दफ़ा मैं कुछ और ही कह देता हूँ इन्हें, फिर ये मुझ पर नाराज़ होते हैं। मैंने इस दफ़ा तो सही कहा ना। हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह साहब माशाअल्लाह, इनके परदादा हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब करानवी के शागिर्द हैं खुसूसी, यानी ख़ानदान ही सारा
इल्म वाला है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये भी महीने में एक दफ़ा यहाँ आए, खुसूसी तौर पर। जैसे आज इनका बयान हुआ है ना, मैं बहुत खुश हूँ इनसे, मेरी फिक्र का था। तो ऐसा बयान यहाँ एक महीने बाद किया करें जिससे हमारे इन हजरात की फिक्र जो है वो सही हो। मौलाना, सबसे बड़ा अगर कोई इस्लाम की खिदमत हो सकती है तो ये फिक्रों की इस्लाह है, याद रखें, ताकि फिर आप फितरों के फिर मुकाबले की हजरत मौलाना हाफिज साहब ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला इन सब हजरात को जज़ाए खैर दे। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका ये मरकज़, आपकी ये मस्जिद, आपके ये उलमा हमेशा आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। और जब ये मुझे हुक्म करेंगे मैं भी इंशाअल्लाह इनका खादिम बन के यहाँ हाजिर हूँगा। तो हज़रत कारी साहब के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं कि अल्लाह उनको इस्तिकामत दे और हम भी उनकी खिदमत में रहें। और ये जो काम अब तय कर रहे हैं हज़रत मौलाना हमारे लुकमान साहब या हमारे अमीर मरकज़ी, उन पर पूरे उतरें और उस सारी खिदमत से फ़ायदा तो आप ही का होगा, नफ़ा तो आप ही का होगा, बरक़ात तो इस माहौल में ही फैलेंगी। इसलिए मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि खूब ताउन करें, ख़त्म नबूवत काज में खूब ताउन करें, दुरूस और दर्स की लाइन में खूब ताउन करें, अल्लाह के घर की तामीर में। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। आपका घर वही है जो अल्लाह का घर बना के आप बनाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।